आज हम जानेंगे सिपबैक्ट एस इंजेक्शन के बारे में। ये इंजेक्शन क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज रहते हैं और इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसको लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो यही सब जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करेंगे सिपबैक्ट एस इंजेक्शन होता क्या है। दोस्तों, इसमें दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। इसमें सेप्ट्रेक्सोन होता है जो कि थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स ग्रुप की एंटीबायोटिक है, और इसके साथ में सर्वेक्टम होता है जो कि एक बीटा लैक्टेमेस होता है, इनहिबिटर होता है। और इसके साथ ही जो सेप्ट्रेक्सोन होता है ये बैक्टीरिया को किल करता है, यानी कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो बैक्टीरिया बॉडी में पनपने लगते हैं, ये उनको मार देता है। और इसके साथ ही जो सर्वेक्टम होता है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को रोकता है। जैसे कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, उनका रेजिस्टेंट बॉडी में हो जाता है। अगर उन एंटीबायोटिक्स के साथ में सर्वेक्टम को जोड़ दिया जाता है तो ये रेजिस्टेंस को कम कर देता है, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाती हैं और जल्दी वर्क करती हैं। और इसके साथ ही बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं ये एक एंटीबायोटिक है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में कई तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और इस कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर लंग्स में इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये काफी अच्छा वर्क करता है। जैसे कि निमोनिया हो जाता है या फिर ब्रोंकाइटिस हो जाता है, और भी कई तरह के लंग्स इन्फेक्शन होते हैं, इस कंडीशन में ये अच्छा वर्क करता है। और इसके साथ ही अगर किसी को यूटीआई हो जाता है यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, मूत्र मार्ग का संक्रमण होते हैं जिसको, जैसे कि पेशाब में जलन होने लगती है, पेशाब रुक रुक कर होने लगती है, काफी पेन होता है, तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ ही इंट्रा एब्डोमिनल अगर इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे कि पेट में अगर इन्फेक्शन है, आंतों में इन्फेक्शन हो गया है, तो इस कंडीशन में भी ये काफी अच्छा वर्क करता है। और इसके साथ एक बीमारी होती है जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। हमारे ब्रेन की जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग मेनिंजस होती है, उसमें सूजन आ जाती है जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी ये इंजेक्शन काफी अच्छा वर्क करता है। और इसके साथ ही अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, तो उसको किल करने के लिए, टाइफाइड को ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके यूजेस हो गए, तो जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। इसके डोज क्या रहते हैं दोस्तों? इसका जो डोज होता है पेशेंट की एज, सेक्स और कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई अडल्ट पेशेंट है तो उसका जो डोज रहता है 1000 mg से लेके 4000 mg, जो मैक्सिमम रहता है 4000 mg, इतना पर डे दिया जा सकता है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तभी मैक्सिमम डोज देते हैं। वैसे 1 ग्राम से लेके 2 ग्राम सुबह शाम पेशेंट को दिया जाता है। अगर कोई पेशेंट बच्चा आ जाता है, चिल्ड्रन है, तो उसका जो डोज रहता है वो वेट के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे कि 50 mg से लेके 100 mg पर केजी पर डे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको आईएम या फिर आईवी यानी कि इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कंडीशंस में इसको आईवी ही दिया जाता है। नॉर्मल सलाइन में डाल के पेशेंट को दिया जाता है। और कभी कभी क्या होता है, अगर आईएम देते हैं तो सूजन आ जाती है, दर्द होता है, गांठ बनने का डर रहता है, तो आईवी ही देना काफी सेफ रहता है। तो जान लेते इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं लेने से? हर मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, तो इसके भी कुछ हो सकते हैं। जैसे कि जो इंजेक्शन साइट होती है, जहाँ पे इंजेक्शन लगाया गया है, वहां पर दर्द हो सकता है, सूजन आ सकती है, और इसके साथ ही रेडनेस भी आ सकती है। और कई लोगों में देखा गया है दस्त लग सकते हैं, यानी कि पेट खराब हो जाता है, डायरिया बन जाता है। उसके साथ ही एलर्जी हो सकती है, एलर्जी जैसे कि चकत्ते आ सकते हैं, खुजली हो सकती है, और इसके साथ ही अर्टिकेरिया, पित्ती भी आ सकती है। और इसके साथ ही जो लीवर फंक्शन होते हैं उनमें चेंजेस आ सकते हैं अगर इस इंजेक्शन को देते हैं, तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट रहते हैं। और इसके साथ नोजिया, वॉमिटिंग भी पेशेंट में हो सकती है। ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखें तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और इसके साथ ही इसके कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए कि लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं रखना चाहिए। जैसे कि अगर किसी तरह की ड्रग एलर्जी है, पहले इस इंजेक्शन को लिया था, सेप्ट्रेक्सोन को प्रॉब्लम हो गई, तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अगर किसी का लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज है,
या फिर कोई अदर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल ना करें। अगर कोई महिला लैक्टेशन वुमेन है या फिर प्रेग्नेंट है तो इस कंडीशन में डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए इसको लेने से पहले। वैसे प्रेगनेंसी में सेप्टेम्बियन जोन सेफ रहता है, लेकिन इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एडवाइस जरूर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना आपको समझ में आया होगा। सेपबैक्ट एस इंजेक्शन क्या होता है, क्या यूज होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट रहते हैं, इसको लेने से पहले क्या क्या सावधानी रखी जाती है और क्या गलती नहीं करनी चाहिए, किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि फॉरवर्ड वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें।